नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि कालिदास विरचित रघुवंशम महाकाव्य के त्रयोदश सर्ग का 35वां श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। भगवान राम सीता से गोदावरी नदी के किनारे किए गए व्यवहार का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हे देवी, कि अत्रानुगोदम मृगया निवृत्तस्तरंगवातेन विनोद विनीत खेदः रहस्त्वतदुतसंग निषण्मूर्धा स्मरामि वाणीरगृहे सुसुप्तः। अर्थ मन कहते यहाँ अनुगोदम रहता है गोदावरी के समीप। मृगया निवृत्त लिखा है, मृगया निवृत्त नहीं, मृगया में शिकार खेलने से निवृत्त लौटता था। निवृत्त धन तरंग, निवृत्त धन तरंग, विसर्ग के बाद आया, इसलिए क्या है नियम है विसर्ग नियस्ता के नियम से यदि विसर्ग के बाद खर वर्ग का पहला दूसरा अक्षर आए तो संधि करने पर विसर्ग का सा, तो यहाँ विसर्ग के बाद ता आया, खर आया, इसलिए विसर्ग का सा बन गया। निवृत्त नहीं, बहुत है निवृत्त, और संधि क्या हो गया निवृत्त। जब मैं शिकार खेल कर लौटता था तो क्या करता था कि होता था कि तरंगवाते अर्थात तरंगों के संपर्क से, अर्थात शीतल वायु से, शीतल हवा की लहरों से, विनीत खेदः अर्थात थकावट दूर हो जाती थी। जब मैं आता था तो यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चलती थी, उस ठंडी हवा के स्पर्श से मेरी थकावट दूर हो जाती थी। फिर क्या है रहस्त्व उत्संग, क्या लिखा है रहस्त्व नहीं, रहा धन तू विसर्ग नियस्ता के नियम से यहाँ पर भी विसर्ग का सा बना। क्या रहस माने, रहा माने एकांत में, तू माने तो, क्या है तू, उत्संग माने गोद में, तू धन क्या है, तू धन उत्संग, तो तू धन उत्संग, ता के बाद ता में ऊ है, उसके बाद ऊ है, फिर ऊ के बाद इसलिए क्या हो गया, इक्को अर्थ के नियम से ऊ का वा बन गया। और फिर त्वत्, क्या है त्वत् लिखा है, त्वत् उत्साह, यहाँ पर कहते हैं त्वत् उत्संग, क्या त्वत् मन तुम्हारे, तो इक्को अर्थ नहीं हो पाएगी, यहाँ पर हो गया उल्टा। त्वत् धन उत्संग, त्वत् माने तुम्हारे, उत्संग गोद में, त्वत् ता के बाद ऊ है, तो ता की ऊ से संधि हुई, तो क्या है झलाम, जो अंत्य सूत्र है, वर्ग के आगे के 4 अक्षर का खा गा घा ये सब क्या है झल, तो झलों के साथ यदि किसी की संधि हो तो झल अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो यहाँ क्या त्वत् धन उत्संग, ताका दा बन गया। तुम्हारी उत्संग में कहते हैं गोद में निस्सरण रख करके, क्या मूर्धा सिर, तुम्हारी गोद में सिर रख करके, स्मरान याद कर रहा हूँ, वानीर गृहेषु अर्थात वेंत की झोपड़ी में, सुप्ता सोता था या सोया करता था। हे सीते, यहाँ गोदावरी नदी के किनारे या गोदावरी नदी के पास में, हे सीते यहाँ गोदावरी नदी के पास में जब मैं शिकार खेल कर लौटता, हे सीते जब मैं शिकार खेल करके लौट कर अपनी कुटिया में आता था तो यहाँ गोदावरी नदी के किनारे बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती थी। उस ठंडी हवा के संपर्क से मेरी सारी थकान दूर हो जाती थी, और फिर मैं तुम्हारी गोद में सिर रख करके सोता था। तो मुझे वो सारी बातें याद आ रही हैं, उस पल को याद करके मुझे बड़ा जो है रोमांच हो रहा, आनंद आ रहा है। और क्या होगा फिर से बात समझिए कि यहाँ गोदावरी नदी के किनारे
जब मैं शिकार खेल करके लौटता था तो ठंडी ठंडी हवा के संपर्क से मुझे सुख मिलता था, और फिर मैं आकर के तुम्हारी गोद में सिर रख करके सो जाता था। वो सब बातें मुझे याद आ रही। तो संध्या हमने क्या कहते आपको बता दिया। अब क्या देखेंगे, क्या कहते कहाँ है, अनुगोदम क्या होगा, गोदाया समीपम, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और क्या होगा देखेंगे तो इसमें क्या कैसे स्थिति बनेगा, मृगया निवृत्तम, शिकार से, तो इसमें तो साफ साफ लिखा ही है, कुछ भी दिक्कत नहीं करना है। विनीत खेद, थकावट दूर हो जाती थी जिसकी वह, तो विनीत खेद यश सह, वो भी समास हो जाएगा। और फिर क्या है आगे देखें, तरंगवातेन, तरंग मैल है, वातेन तो इसमें तो नहीं बन सकता है एक तरह से देखा है तो। और क्या है, निस्सरण मूर्धा में बन जाएगा, रखा सिर जहां जिस पर वह, निस्सरण मूर्धा गोद है यहाँ पर, तो क्या होगा, गोद यस्मिन बनेगा, निस्सरण मूर्धा यस्मिन तत्, बहुव्रीहि समास है। और प्रत्यय कहाँ देखें, कहाँ पर क्या है, निवृत्ता में कत प्रत्यय, निवृत्ता में कत प्रत्यय है। और तरंगा में घई प्रत्यय, सुप्ता में कत प्रत्यय, और मूर्धा में देखा जाए तो एक तरह से क्या हो जाएगा, इसमें सुप्ता में क्या है, कत प्रत्यय है, और मूर्धा, मूर्धा में एक तरह से देखा जाए तो क्या हो जाएगा कि अंत में बड़ा है, इसलिए यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए, टाप प्रत्यय। उत क्या है, उत्संगा में घई प्रत्यय हो जाएगा। अलंकार कौन सा है, मैं जब शिकार से लौटता था तो मैं बेंत की झोपड़ी में, बेंत की झोपड़ी में तुम्हारे गोद में सिर रख करके सो जाता था, मुझे बड़ा आनंद आता था, तो थकावट दूर हो जाती थी। थकावट दूर होने का कारण है सीता की गोद और ठंडी हवा, थकावट दूर होने का कारण है सीता की गोद और ठंडी हवा का स्पर्श, इसलिए यहाँ पर कार्यकरण दोनों है, क्या होगा, काव्यलिंग अलंकार। हे तोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, और उपजाति छंद है, जहाँ पर इन दो चरण इंद्र वज्रा के और दो उपेंद्र वज्रा के होते हैं, वहाँ पर उपजाति छंद होता क्या, अनंतरोदी रीतिलक्ष्म भाजो पादो यदीया उपजातयस्ता, इत्थं किलान्य स्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातिस वदमेव नाम। और सारी बातें स्पष्ट हो रही हैं, आनंद आ रहा है, इसलिए क्या है, प्रसाद हूँ, क्या है, चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुस्कन्धेन मिवानलः, सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। संभोग श्रृंगार रस है, वैदर्भी रीत है, और भारती प्रत्यय। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।